पहला प्रश्न है, मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक में प्रदेश के कितने गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 469 गाँवों में। बता दें कि हाल ही में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक में प्रदेश के 469 गाँव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसके साथ ही 5 उद्योग पावर संयंत्रों को भी ज़रूरत का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत सर्वाधिक मुंगेली जिले के लोरमी मुंगेली पथरिया विकासखंड के 206 गाँवों को खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना के लिए मनियारी नदी जलाशय से पानी की आपूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन भोपाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, एडीआई ट्राइबल फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा प्रदेश के किस स्थान में ट्राइबल क्वीन इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। बता दें कि एडीआई ट्राइबल फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा आगामी 10 और 11 सितंबर 2022 को रायपुर में ट्राइबल क्वीन इंडिया कार्यक्रम तथा 19 से 20 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में ट्राइबल क्वीन ग्लोबल का आयोजन किया जाएगा। इस फाउंडेशन द्वारा रायपुर में आयोजित किए जाने वाले ट्राइबल क्वीन इंडिया कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों की महिलाएं अपनी परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगी। वहीं नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ट्राइबल क्वीन ग्लोबल कार्यक्रम में 62 देशों के आदिवासी महिलाएं शिरकत कर अपने क्षेत्रों के परंपरा व संस्कृति को विभिन्न विधाओं में प्रदर्शित करेंगी। इस ट्राइबल क्वीन कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य आदिवासी महिलाओं को सशक्त करना और आदिवासी संस्कृति को वास्तविकता के साथ सामने लाना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का निर्माण नवा रायपुर अटल नगर में कंपनी डीवी प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। यह प्रदेश के किस जिले की कंपनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा जिला। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का निर्माण नवा रायपुर अटल नगर में कोरबा की कंपनी डीवी प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। इस नए विधानसभा भवन को 270 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस भवन के सिविल कार्य के लिए 175 करोड़ रुपए का टेंडर लगभग फाइनल हो गया है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक नवा रायपुर अटल नगर में मंत्रालय महानदी भवन व विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन के बीच पिछले हिस्से में 51 एकड़ भूमि पर नए विधानसभा भवन का निर्माण प्रस्तावित है। यह भवन 52,497 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। यह भवन 200 विधायकों की बैठक क्षमता का सदन होगा। इस भवन की ड्राइंग डिज़ाइन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने स्थित नॉर्थ एवेन्यू व साउथ एवेन्यू जैसी रखी गई है। इसके सामने राजपथ जैसा मार्ग बनाया जाएगा, जिसके जरिए महानदी भवन व इंद्रावती भवन से पैदल भी विधानसभा पहुंचा जा सकेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर दिनेश को। भारतीय उद्योग परिसंघ ने आर दिनेश को वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। वहीं संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए उपाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना सन 1895 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। बता दें कि राजस्थान जल्द ही सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से सभी नागरिकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न है,
टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 7वीं बार विंबलडन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जबर को हराकर ग्रैंड स्लैम जीता है। छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देश के कुल लघु वनोपजों का कितना प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 74%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, M.R. निषाद। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास में पहले कप्तान कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, देश में 13 एक्सप्रेसवे बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी 2022 में छत्तीसगढ़ में पहली नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है। इसके तहत किस जिला पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर पुलिस। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है। इसके तहत रायपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। यह टीम नशे के अवैध धंधों के खिलाफ कार्य करेगी और साथ ही तस्करी, अवैध तरीके से नशीले टैबलेट, गांजा, चरस, ड्रग्स, हेरोइन जैसे केस पर यह टीम कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर रायपुर के अलावा भारत के किस स्थान में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। बता दें कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड की बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग में चाय और कॉफ़ी की खेती के रकबे को विस्तार करने तथा बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी की मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों से MOU किया गया है। इसके तहत बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रय सह मार्केटिंग के लिए रायपुर एवं नई दिल्ली में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा ने। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब अपने नाम किया है। वहीं महिला वर्ग में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। बता दें कि 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल पुरुष महिला चैंपियनशिप 2021-22 भुवनेश्वर के बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जी अशोक कुमार। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने सुरक्षा पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य के लिए यह निर्णायक कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा। केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को फरवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। वे राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है,
आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तीसरा प्रश्न है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के एशियन वाटर बर्ड सेंसस का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? पांचवा प्रश्न है, सिरपुर महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया था?